और चलिए खबरों में बढ़ते आगे, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी पुलिस ने एक ऐसे शातिर हिस्ट्री शूटर को गिरफ्तार किया है जिस पर कई मामले दर्ज हैं, जो 1997 में रुंगटा हत्याकांड का भी आरोपी है और अब जाकर पुलिस उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो पाई। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। माफिया गैंगस्टर को मिट्टी में मिलाने के लिए यूपी पुलिस का एक्शन जारी है और ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर ऐसे बदमाशों का हिसाब कर रही है जिन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश की थी। और अब यूपी पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस के साथ खड़ा ये शख्स कितना शातिर है उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले इसका नाम जान लीजिए। यह है इम्तियाज अहमद, जो कभी मुख्तार अंसारी के लिए काम करता था और आरोप है कि 1997 में रुंगटा अपहरण और हत्याकांड में भी ये शामिल था। मुख्तार अंसारी इस केस में सजा पा चुका था, लेकिन ये फरार चल रहा था। लेकिन 18 साल बाद योगी सरकार के राज में पुलिस ने इसे भी धर दबोचा। इम्तियाज अहमद IS 191 गैंग का सदस्य है। ये IS 191 मुख्तार अंसारी का गैंग था। इम्तियाज अहमद रुंगटा अपहरण और हत्याकांड में शामिल था। साल 1997 में नंद किशोर रुंगटा का अपहरण किया गया था और फिरौती लेने के बाद रुंगटा की हत्या कर दी गई थी। इम्तियाज अहमद पर 30 से ज्यादा केस दर्ज हैं। फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट के बल पर ये विदेश में रह रहा था। इम्तियाज अहमद के पास से फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं, जिसकी मदद से वो भारत में पहचान छुपा कर रहता था। फर्जी तरीके से 2 आधार कार्ड बनाकर कूटकरण करते हुए मिथ्या शपथ पत्र के आधार पर छल करके बेईमानी से पासपोर्ट बनाकर विदेश यात्रा कर ली, जिससे संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसे आज दिनांक सादियाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इम्तियाज अहमद उर्फ मुन्ने खां का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। उस पर अब तक अपहरण, हत्या, चोरी, मारपीट और गुंडागर्दी के कुल 31 केस दर्ज हैं। पुलिस को खबर मिली थी कि इम्तियाज अहमद मसूदपुर गांव में घर में छिपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पुणे के पापी पर कसा शिकंजा। बड़ी खबर आपको बता दें कि आरोपी की कोर्ट में पेशी होगी, कुछ ही देर में उसको पेश किया जाएगा और आपको ये भी जानकारी किया कि आरोपी ने सुसाइड की कोशिश की है। आरोपी को पकड़ने के लिए 500 पुलिस वाले लगाए गए थे। कमिश्नर ने बताया कि 500 पुलिस वाले लगाए गए थे और उसके बाद उसको पकड़ा गया। अभी उसको पूछताछ के लिए उससे पूछताछ की जाएगी, उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। लोगों में आक्रोश था, लोग गुस्से में थे, लगातार मांग कर रहे थे कि इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरकार 60 घंटे बाद पुणे रेप मामले के आरोपी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुणे के लश्कर पुलिस स्टेशन में आरोपी को रखा गया है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि यहाँ पर अंदर जो आरोपी है उसको रखा गया है और बीती रात तकरीबन 1 बजे पुणे क्राइम ब्रांच की टीम, पुणे पुलिस की टीम जो सिरूर तहसील है वहाँ गांव में जो आरोपी है वो छुपा हुआ था, उस समय पुणे पुलिस की टीम पहुंची और जिस तरह से जानकारी मिली कि जो रिश्तेदार के घर पर ये आरोपी जो है पानी पीने के लिए आया था और पानी पीने के बाद वहाँ से निकला। रिश्तेदारों की बात करते हुए उसने कहा आरोपी ने कि हमने बहुत बड़ी गलती किया है, हमें सरेंडर कर देना चाहिए। वैसे ही जैसे ही रिश्तेदारों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस की टीम पहुंची मौके पर और पुलिस की टीम ने डॉग स्क्वाड के जरिए और लोगों की मदद के जरिए इस आरोपी तक पहुंच पाई। आरोपी जो है एक नाले के पास छुपा हुआ था, वहां पे जैसे पुलिस की टीम पहुंची और आरोपी की पहचान गांव वालों ने किया। फिलहाल आरोपी को इसी पुलिस स्टेशन में रखा गया है और इस मामले को लेकर जाँच की शुरू है। कैमरे साथ सत्यप्रकाश शर्मा, रिपब्लिक भारत, पुणे। और इस आरोपी की गिरफ्तारी पर पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। हमारी डॉग स्क्वाड ने अलग अलग जगह की लीड्स दी, जिस लीड्स के आधार पे हमें काफ़ी पॉजिटिव उसकी रिजल्ट मिली। ड्रोन कैमरा जिसमें थर्मल इमेजिंग युक्त कैमरास थे, वैसे ड्रोन कैमरास का यूज़ किया गया था और उसकी भी काफ़ी फ़ायदा इसमें हुई थी।
हमें देरी ज़रूर हुई, लेकिन कल फाइनली आरोपी को अरेस्ट किया गया है। मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद आज सुबह उसको अरेस्ट किया गया है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और एक वाटर टाइट केस इन्वेस्टिगेशन, एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन और वाटर टाइट केस बनाने की दृष्टि से हम लोग पूरी तरीके से प्रयत्नशील हैं। इसमें स्पेशल काउंसिल की नियुक्ति की जाएगी और एक फास्ट ट्रैक तरीके से इस मैटर को हम आगे ले जाएंगे और जल्दी से जल्दी आरोपी को सजा मिले, इसके लिए हम पूरी तरीके से प्रयत्नशील रहेंगे। और अल्टीमेटम के बाद मणिपुर में उग्रवादियों ने लूटे हुए हथियार का सरेंडर कर दिया है। जो सामान लूटा गया था उसको लेकर के उन्होंने सरेंडर किया। हथियारों का जखीरा, लड़ाकू पोशाकों का ढेर। ये तस्वीरें किसी युद्ध के आगाज होने का संकेत नहीं, बल्कि अमन शांति की राह पर लौट रहे मणिपुर से आई हैं। पिछले कई दिनों से हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर के लिए ये तस्वीरें राहत वाली हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में बड़ी संख्या में लोग अपने हथियार सरेंडर करने पहुंचे। मेतई ग्रुप के लोगों ने एक दिन में 307 हथियार सरेंडर कर दिए। इसमें से मणिपुर राइफल कैंप्स में कुल 246, जबकि पहाड़ी और घाटी दोनों जिलों में 61 हथियारों को जमा कराया गया। इनमें से 104 पोर्टेबल बंदूक और गोला बारूद, 12 कार्बाइन मशीन गन और मैगजीन। आग का गोला कैसे नाव बन गई, ये तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन आग लगी कैसे, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। फिलहाल कोशिशें यही है कि जो लोग भी नाव में हैं उनको किसी भी तरीके से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त हम अलीबाग की आपको दिखा रहे हैं। अलीबाग में बहुत सारे बीच हैं जिसमें कई बार ऐसा होता है कि जब नाव निकल रही होती है तो क्या तमाम उस सेफ्टी मेजर्स का ख्याल नहीं रखा जाता है। लेकिन यहाँ जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, जो नाव है वो पूरा आग का गोला बन चुकी है और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो भी सामान इसके अंदर होगा वो किस तरह से जलकर खाक हो चुका होगा। लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि कितने लोग सवार थे इस नाव में। और चलिए खबरों में बढ़ते आगे, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी पुलिस ने एक ऐसे शातिर हिस्ट्री शूटर को गिरफ्तार किया है जिस पर कई मामले दर्ज हैं, जो 1997 में रुंगटा हत्याकांड का भी आरोपी है और अब जाकर पुलिस उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो पाई। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। माफिया गैंगस्टर को मिट्टी में मिलाने के लिए यूपी पुलिस का एक्शन जारी है और ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर ऐसे बदमाशों का हिसाब कर रही है जिन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश की थी। और अब यूपी पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस के साथ खड़ा ये शख्स कितना शातिर है उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले इसका नाम जान लीजिए। यह है इम्तियाज अहमद, जो कभी मुख्तार अंसारी के लिए काम करता था और आरोप है कि 1997 में रुंगटा अपहरण और हत्याकांड में भी ये शामिल था। मुख्तार अंसारी इस केस में सजा पा चुका था, लेकिन ये फरार चल रहा था। लेकिन 18 साल बाद योगी सरकार के राज में पुलिस ने इसे भी धर दबोचा। इम्तियाज अहमद IS 191 गैंग का सदस्य है। ये IS 191 मुख्तार अंसारी का गैंग था। इम्तियाज अहमद रुंगटा अपहरण और हत्याकांड में शामिल था। साल 1997 में नंद किशोर रुंगटा का अपहरण किया गया था और फिरौती लेने के बाद रुंगटा की हत्या कर दी गई थी। इम्तियाज अहमद पर 30 से ज्यादा केस दर्ज हैं। फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट के बल पर ये विदेश में रह रहा था। इम्तियाज अहमद के पास से फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं, जिसकी मदद से वो भारत में पहचान छुपा कर रहता था। फर्जी तरीके से 2 आधार कार्ड बनाकर कूटकरण करते हुए मिथ्या शपथ पत्र के आधार पर छल करके बेईमानी से पासपोर्ट बनाकर विदेश यात्रा कर ली, जिससे संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसे आज दिनांक सादियाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इम्तियाज अहमद उर्फ मुन्ने खां का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। उस पर अब तक अपहरण, हत्या, चोरी, मारपीट और गुंडागर्दी के कुल 31 केस दर्ज हैं। पुलिस को खबर मिली थी कि इम्तियाज अहमद मसूदपुर गांव में घर में छिपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।